बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2। कल हमने इसके एग्जाम्पल किए थे, आज हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा है सोल्व 8 फैक्टोरियल। तो हमने कल फैक्टोरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी। यदि n फैक्टोरियल पूछा हो तो नेचुरल n फर्स्ट नंबर है उनका मल्टीप्लाई होगा। 8 फैक्टोरियल पूछा है यानी कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40,320। सेकंड में हमें पूछा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि 4 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे। 3 दूनी 6, 6 चौके 24 माइनस 3 दूनी 6। 24 में से जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम सोल्व करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू 7 फैक्टोरियल आएगी। सबसे पहले हम ये वाली साइड सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। तो वैल्यू आएगी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने निकाली थी 6 आती है और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 24। जब इसको सोल्व करेंगे ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई 30। लेकिन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमारे पास होती है फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई, और वो होती है 5040। और 30 और 5040 तो इक्वल होते नहीं है, इसलिए आंसर आएगा नो। थर्ड में हमें पूछा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो हम ऊपर वाला जो बड़ा फैक्टर है 8 फैक्टोरियल उसको हम 6 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, यानी कि 8 को फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 2 फैक्टोरियल है उसको हम लिखेंगे 2 क्रॉस 1। 2 से ये यहाँ पे आ जाएगा 4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7 तो वैल्यू आएगी 28। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय में 8 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल को हम एज इट लिखेंगे। 1/7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय में 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय में 7 इज इक्वल टू x बाय में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8/7 इज इक्वल टू x बाय 8 क्रॉस 7। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 64। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें सोल्व करना है एक्सप्रेशन को n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू 6 पुट करनी है, r की वैल्यू 2 पुट करनी है। n की वैल्यू 6 करेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाय में n माइनस r 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 इंटू 5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 30। थैंक यू।